आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए 2 दिन पहले यानी 4 अगस्त का दिन राहत भरा रहा। दिल्ली की राउज वेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया कि जैन के खिलाफ 2018 में दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन आखिर ये मामला था क्या, क्यों शुरू हुआ और अब इसका अंत कैसे हुआ? आइए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं और ये भी जानेंगे कि जब सीबीआई ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की ये कहते हुए कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तब सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी मार्लेना ने क्या कहा, ये सब कुछ जानेंगे। और जानेंगे कि चलो ठीक है, ये केस तो सीबीआई ने बंद कर दी उन्हें बेगुनाह बताते हुए, लेकिन क्या उन पे और भी कोई दूसरा केस है जो चल रहा हो अदालत में? जी हाँ फ्रेंड्स, 2 केस अभी पेंडिंग है अदालत में इनके खिलाफ, तो ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर फेसबुक पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात शुरू होती है मई 2018 से, जब दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग यानी डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस की शिकायत पर सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और कुछ पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी। आरोप था कि जैन ने, जो उस समय दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, 17 सदस्यों वाली एक क्रिएटिव टीम की नियुक्ति में अनियमितताएं की, इरेगुलरिटीज। इस नियुक्ति को लेकर कहा गया कि नियमों का उल्लंघन। यह दावा किया गया फ्रेंड्स कि जैन और अन्य अधिकारियों ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए एक निजी कंपनी मेसर सोनी डिटेक्टिव एंड अलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर देने के लिए नोटिस इनवाइटिंग टेंडर यानी एनआईटी कहते हैं शॉर्ट में, की शर्तों में बदलाव किया। अनधिकृत फंड, देखिए यह भी आरोप था कि इस क्रिएटिव टीम के लिए भुगतान बारामुल्ला एलिवेटेड कॉरिडोर जैसे असंबंधित प्रोजेक्ट्स के फंड से किया गया बिना वित्त विभाग की मंजूरी के। सीबीआई ने शुरू में इसे भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का मामला माना, जिसमें जैन पर निजी लाभ और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। यह मामला उस समय खूब सुर्खियों में रहा फ्रेंड्स, मीडिया में खबरें चली और आप नेताओं ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया, जिसका मकसद आपकी छवि को खराब करना और उनकी सरकार के काम को बाधित करना था। क्योंकि उस समय आपकी सरकार थी तो बाधित करना था। सीबीआई ने इस मामले की जांच लगभग 4 साल तक की। इस दौरान उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, फंड के उपयोग और संभावित भ्रष्टाचार के हर पहलू की गहन जांच करी। लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया, क्या लिखा गया, कि कोई भ्रष्टाचार नहीं। देखिए, जांच में न तो भ्रष्टाचार का कोई सबूत मिला, न ही आपराधिक साजिश का। पारदर्शी प्रक्रिया, ट्रांसपेरेंट सारा प्रोसेस था। यह भी कहा गया कि क्रिएटिव टीम की भर्ती एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के तहत हुई थी। इंटरव्यू पैनल में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ और अन्य निष्पक्ष अधिकारी शामिल थे। और क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने यह भी कहा फ्रेंड्स कि जरूरत थी भर्ती की। पीडब्ल्यूडी में अर्बन प्लानिंग और ग्राफिक डिजाइन जैसे विशेष क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी थी और इन पदों के लिए कोई स्वीकृत भर्ती नियम नहीं थे। इसलिए आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती एक सामान्य और जरूरी कदम था। फंड का सही उपयोग और फिर यह भी कि भुगतान मोहल्ला क्लिनिक जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए स्वीकृत फंड से किया गया, जो दिल्ली सरकार की प्राथमिकता थी। कोई अनधिकृत या अत्यधिक भुगतान नहीं हुआ। वेतन उचित था, मतलब वेतन भी सही था बताया गया। भर्ती किए गए पेशेवरों को 50,000 रुपये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, 75,000 रुपये पोस्ट ग्रेजुएट्स या 3 साल का अनुभव हो तो या उससे ऊपर, और 1 लाख रुपये एमबीए का वेतन दिया गया, जो पीडब्ल्यूडी आर्किटेक्ट्स के नियमित वेतन 50,000 से 2.25 लाख के करीब अनुरूप था। इस तरह फ्रेंड्स, सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि न तो जैन को कोई निजी लाभ हुआ, न ही सरकार को कोई नुकसान हुआ। 2 दिन पहले 4 अगस्त को राउज वेन्यू कोर्ट के विशिष्ट जज दिग्विजय सिंह साहब ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कोई सबूत नहीं। 4 साल की लंबी जांच के बाद भी सीबीआई को भ्रष्टाचार या आपराधिक साजिश का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, कोर्ट का कहना था। आगे की कार्रवाई बेकार। जब कोई आपराधिक गतिविधि साबित नहीं हो रही तो मामले को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ये सब कोर्ट का कहना है। केवल प्रशासनिक गलतियां,
अगर कोई अनियमितता थी तो वह महज प्रशासनिक थी, न कि भ्रष्टाचार या साजिश का हिस्सा। अदालत का कहना था फ्रेंड्स, इस सारी चीजें अदालत ने कहा अपने वर्डिक्ट में। फ्रेंड्स, ये केस तो सीबीआई ने बंद कर दी, चलो उन्हें बेगुनाह बताते हुए, लेकिन क्या उन पे और भी कोई दूसरा केस है जो चल रहा हो अदालत में? जी हाँ, उन पे 2 और अलग अलग केस ऑलरेडी अदालत में चल रहा है। फ्रेंड्स, जैन पर 2 अन्य मामले भी चल रहे हैं। एक कथित आय से अधिक संपत्ति से संबंधित है और दूसरा दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने की 571 करोड़ रुपए की परियोजना में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। डीए केस के बारे में जानते हैं। पहले देखिए, जैन पर 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए अपनी ज्ञात आय से लगभग 1 करोड़ 62 लाख रुपए अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सीसीटीवी केस क्या है? इस साल मार्च में दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने जैन पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल पर लगाए गए 16 करोड़ रुपए के जुर्माने को माफ करने के लिए कथित तौर पर 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया था। बीईएल दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगा रही थी, ये कंपनी है, दिल्ली में इनको टेंडर मिला लगाने की। दोनों मामलों की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में चल रही है। दोनों में से किसी भी मामले में फ्रेंड्स आरोप अभी तय नहीं किए हैं। आपने इस फैसले को अपनी जीत और बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश बताया। सबसे पहले जानते हैं कि सत्येंद्र जैन ने क्या कहा। उन्होंने कहा, यह मामला मेरे खिलाफ 29 मई 2019 को दर्ज किया गया था। मेरे घर पर 30 मई को छापा मारा गया था। उस समय यह राष्ट्रीय समाचार था, हर मीडिया चैनल इसे कवर कर रहा था। सब कुछ उलट पुलट कर दिया गया था। किताबों की तलाशी ली गई, यहाँ तक कि मेरे बच्चों के बैग की भी तलाशी ली गई। मेरे परिवार को जो कुछ सहना पड़ा वो ठीक नहीं था। मैं एक शिक्षक का बेटा हूं। अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा था कि अगर मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ तो हमें जेल हो सकती है। मुझे लगा कि यह मजाक है, लेकिन बाद में मुझे राजनीति समझ आ गई। राजनीति में आने से पहले मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था। हम मध्यम वर्ग के लिए एक मिसाल बन गए हैं कि अगर आप राजनीति में आने की हिम्मत करेंगे तो आपके साथ यही होगा। इन्होंने कहा जैन साहब। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज सभी मामले झूठे हैं। एक्स पर, जो ट्विटर था एक्स हो गया, पे उन्होंने लिखा अरविंद केजरीवाल साहब ने, समय के साथ इन सभी मामलों की सच्चाई सामने आ ही जाएगी। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और हमें जेल भेज दिया गया। क्या इन झूठे मुकदमों को दर्ज करने वालों और इन झूठे मुकदमों का आदेश देने वाले नेताओं को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? हम पर दिन रात कीचड़ उछाला गया। हमारे परिवारों को इतना दर्द सहना पड़ा कि क्या बताया जाए। इन सब की भरपाई के बारे में क्या, कौन करेगा भरपाई? आगे उन्होंने सवाल किया फ्रेंड्स कि जब भी वे चाहते थे फर्जी मामले दर्ज कर देते थे, जब भी वे चाहते थे हमें जेल भेज देते थे, और जब भी उनका मन करता था क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देते थे। क्या यही न्याय है? इसी तरह मनीष सिसोदिया ने कहा कि 3 चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। ये 3 चीजें क्या क्या बताया उन्होंने? सूरज, चांद और सच्चाई। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जीत हमेशा हमेशा सच्चाई की होती है, सत्यमेव जयते। इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए दिल्ली के पूर्व मंत्री आतिशी मार्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब से दिल्ली में आपकी सरकार बनी है, भाजपा ने हमारे नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए हैं। 10 वर्षों में हमारे नेताओं के खिलाफ 200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जब ये मामले अदालत में जाते हैं तब पता चलता है कि आप नेताओं ने कुछ भी गलत नहीं किया है। फ्रेंड्स, वहीं बीजेपी की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ एक पोस्ट में बीजेपी समर्थकों ने इसे दिल्ली की जनता के लिए सबक बताया, जबकि आप समर्थकों ने इसे जैन की ईमानदारी की जीत करार दिया। यह फैसला न केवल सत्येंद्र जैन के लिए बल्कि आप और दिल्ली की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यह मामला उन कई मामलों में से एक है जिन्हें आप नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, लेकिन कोर्ट में सबूतों के अभाव में ये आरोप खारिज हो गए। यह मामला जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध की बहस को भी हवा देता है। आपका दावा है फ्रेंड्स कि बीजेपी ने सीबीआई और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल आपकी छवि खराब करने के लिए किया। सत्येंद्र जैन के खिलाफ पीडब्ल्यूडी भर्ती मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट और कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया कि इस मामले में कोई भ्रष्टाचार या साजिश नहीं थी। 4 साल की जांच, बार बार की पूछताछ और मीडिया ट्रायल के बावजूद सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट मिली।
यह फैसला न केवल जैन के लिए राहत है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि क्या जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में हो रहा है। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं फ्रेंड्स? क्या यह वाकई बीजेपी की साजिश थी, या फिर एक जरूरी जांच जो बिना सबूत के खत्म हो गई? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। आप देख रहे थे अनजिप्ड, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप क्या देख रहे थे? न्यूज अनजिप्ड। थैंक यू।